को संभाल कर रखा, बचा कर रखा। परमेश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और बाइबल से नए नियम में रोमिया और इसका 10वां अध्याय। रोमन को लिखी हुई पौल की पत्री और इसका 10वां अध्याय। और हम पढ़ेंगे 16 से लेकर 21 पद तक। પણ સગડાએ તે સુવાર્તા માની નહીં, કેમ કે યશાયા કહે છે કે હે પ્રભુ, અમારા સંદેશા પર કોણે વિશ્વાસ કર્યો છે? એ પ્રમાણે સંદેશો સાંભળવાથી વિશ્વાસ થાય છે તથા ખ્રિસ્તના વચન દ્વારા સંદેશો સાંભળવામાં આવે છે। પણ હું પૂછું છું કે શું તેઓએ સાંભળ્યું નથી? હા, ખરેખર આખી પૃથ્વી પર તેઓનો અવાજ તથા જગતના છેડાઓ સુધી તેઓના વચનો ફેલાયા છે। વળી હું પૂછું છું કે શું ઇસ્રાયેલ પુત્રો જાણતા ન હતા? પ્રથમ મૂસા કહે છે કે જેઓ પ્રજા નથી એવા લોકો ઉપર હું તમારામાં ઈર્ષા ઉત્પન્ન કરીશ, અણસમજુ પ્રજા ઉપર હું તમારામાં ક્રોધ ઉત્પન્ન કરીશ। વળી યશાયા બહુ હિંમત રાખીને કહે છે કે જેઓ મને શોધતા નહોતા તેઓને હું મળ્યો, જેઓ મારી ખોળ કરતા નહોતા તેઓની આગળ હું પ્રગટ થયો। પણ ઇઝરાયલ વિશે તો તે કહ્યું છે કે આખો દિવસ ન માનનાર તથા વિરુદ્ધ બોલનાર લોકો ભણી મેં મારા હાથ લાંબા કર્યા। परमेश्वर पिता का वचन बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि आप सच्चाई जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और इसमें हमारे परमेश्वर पिता का वचन हमें हर रोज़ प्रतिदिन प्रतिपल हमें एक आज़ादी की ओर लेकर जाता है, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं और जब हम बाइबल की बातें पढ़ते हैं और बाइबल में लिखी हुई बातें जब हम देखते हैं तो उससे हमको पता चलता है कि ये किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं, ये परमेश्वर का लिखा हुआ है। और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बाइबल के अंदर भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना कि परमेश्वर ने बाइबल के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणी की है, लेकिन मैं कहता हूँ वो ध्यान से सुना कि सही में बाइबल में एक भी भविष्यवाणी नहीं है। वो ध्यान से सुना, हाँ, कुछ गलत फहमी ना हो जाए कि बाइबल में लोग बोलते हैं कि बहुत भविष्यवाणी है, लेकिन सही में देखने जाओ तो बाइबल में कोई भविष्यवाणी है ही नहीं। पूरा बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सही में देखने जाओ तो कोई भी भविष्यवाणी नहीं। अब किस तरह से नहीं है हम उसको देखेंगे। और प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों के काम और उसका 16वां अध्याय और उसका 16वां पद। અમે પ્રાર્થના સ્થાને જતા હતા ત્યારે એક જુવાન દાસી અમને મળી, તેને અગમ સૂચક આત્મા વળગ્યો હતો અને તે ભવિષ્ય કથક કરીને પોતાના માલિકોને ઘણો લાભ કરતી હતી। बाइबल में यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक जवान दासी थी और उसको जो गुजराती बाइबल में अगम सूचक, लेकिन हिंदी में पढ़ते हैं, क्या लिखा है हिंदी में? जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। हालेलुया। भावी कहने वाली आत्मा, भविष्य कहलाने वाली आत्मा, तो वो कौन? परमेश्वर की आत्मा थी? वो तो शैतान की आत्मा थी। तो ये शैतान की आत्मा कैसी थी? भविष्य बोलती थी। हालेलुया। भविष्य कथन करने वाली, भविष्यवाणी बोलने वाली आत्मा वो शैतान की आत्मा है, ऐसा यहाँ पर बाइबल में लिखा है। फिर एक बार पढ़ते हम पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसका 23वां पद। કેમ કે લોકો જે જોવામાં પાપ જેવો છે ને ઘટી લે એ દુષ્ટતા તથા મૂર્તિ પૂજા જેવી છે તે યહોવાનું વચન નકાર્યું છે, માટે તેને પણ તને રાજા તરીકે નકાર્યો છે। फिर से कोई और पढ़ो तो। કેમ કે દંગો એ જોશ જોવાના પાપ જેવો છે। यहाँ पर लिखा है दंगा करना, झगड़ा करना, वो कैसा पाप है? भविष्य दिखाने वाला। और हिंदी में पढ़ते, हिंदी में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, पढ़ो तो हिंदी। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों
से पूछना एक ही समान पाप है। भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप। भावी कहने वालों से पूछना एक ही पाप है। इसका मतलब जो भावी कहता है उसके पास जाकर उसको पूछना कि भावी क्या है, हमारा भविष्य क्या है, तो वो क्या है, पाप है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारे परमेश्वर पाप करेंगे? भविष्यवाणी बहुत ध्यान सुनना कि बहुत सारी भविष्यवाणी है। हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारी भविष्यवाणी की, बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी हो गई, बहुत सारी भविष्यवाणी पूरी होने बाकी है, ऐसा हम बोलते हैं। और बाइबल में ये लिखा है कि एक जवान दासी थी, उसको तो भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी। यहाँ पर लिखा है कि भावी कहने वाले के पास जाना पूछने के लिए, वो तो पाप है। तो क्या हम परमेश्वर के पास जा सकेंगे फिर? अगर वो भावी कहते हैं, अगर हमारा भविष्य बता देते हैं, तो बाइबल में क्या वो तो एक पाप है, तो फिर हम परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं? अगर परमेश्वर भविष्यवाणी करते हैं तो हम परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं? बहुत ध्यान सुनो कि ये मेरा घर कुछ टूटा फूटा पुराना सा है। अभी समझ लो कि मेरे पास कहीं से पैसे आ गए, मेरे पास हो सकता है 25-30 लाख पैसे आ गए। अभी मैं एक योजना बनाता हूँ, किसी को नहीं मालूम कि मेरे पास पैसा है। मेरे पास पैसा है, मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट को बोला, किसी कॉन्ट्रैक्टर का मैंने कांटेक्ट किया और मैंने उसको बोला कि मुझे घर बनाना है। उसने नक्शा बना दिया और मैंने उसको बोल दिया मुझे इस तरह से बनाना है। अभी मैं उसको बोलता है कोई बात नहीं, बना कर देता हूँ। वो मुझे कंप्यूटर से नक्शा बनाकर पूरा घर कंप्लीट होकर कैसे दिखेगा वो भी मुझे बता रहा है। और फिर उसके बाद मैं उसको पूछता हूँ कि आप कितने समय में बना सकते हो? वो मुझे ऐसा बोलता है कि 6 महीने में आपका घर संपूर्ण रीति से कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से ऐसा बोलता हूँ 6 महीने के बाद मेरा घर देखना, ये नहीं होगा। 6 महीने के बाद मेरा घर बहुत बढ़िया होगा और ऐसा होगा मेरा घर। देखने जाओ तो भविष्यवाणी है। सही में क्या भविष्यवाणी? वो तो मेरे पास पैसे आए, मैंने योजना बनाई, मैंने कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट किया, मैंने उसको बोला और उसने बोला कि हाँ मैं तुझे बना कर देता हूँ। तो ये सही में है भविष्यवाणी, क्योंकि भविष्य में होने वाला है। लेकिन है क्या वो तो मेरी योजना है। मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा, मेरे पास पैसे नहीं, ना किसी कॉन्ट्रैक्टर को मैं मिला किसी भी, और मैं बोलता 6 महीने के बाद मेरा घर देखना, तो हो सकता है 6 महीने के बाद कुछ ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरी योजना है, पक्की योजना है, पैसे है ही है, कॉन्टेक्ट हो ही चुका है, वो ऐसा करने वाला है, मजदूर है तो होने वाला है। इसी तरह से बाइबल के अंदर जितनी भविष्यवाणी हम बोलते हैं ना, उसको ध्यान से पढ़ना, वो हमारे परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। वो हमारे परमेश्वर की योजना है। मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा भविष्य में, तो होगा मतलब ऐसे नहीं बोले कि ऐसा कुछ हो जाएगा नहीं, परमेश्वर की योजना है। और दूसरी बात क्या है कि शैतान अगर कुछ युक्ति बनाता है कि मैं आज इसके साथ ऐसा करता हूँ, उसके साथ ऐसा करता हूँ, तो परमेश्वर उसके मन की बात भी जानते हैं। तो परमेश्वर क्या करते, शैतान की जो युक्ति होती है वो भी हमें प्रकट कर देते। तो या तो परमेश्वर ने शैतान की युक्तियों को हमारे सामने प्रकट कर लिए, या तो अपनी योजना को हमारे सामने प्रकट कर कर बाइबल में रखा है। बाइबल में लिखा है कि आखिरी दिनों में 666 आएगी, तो ये है तो भविष्यवाणी। लेकिन सही में शैतान की योजना है, वो शैतान जो करने वाला है भविष्य में वो यीशु मसीह को मालूम है, तो उन्होंने हमको बोल दिया देखिए ऐसा करने जा रहा है। तो ये कोई ऐसे ही हवा में बोली भावी कहने वाली आत्मा नहीं है, लेकिन ये एक ठोस हमारे परमेश्वर की योजना है। और शैतान ने जो युक्ति बनाई वो परमेश्वर हमारे सामने प्रकट कर लेते हैं। तो इसी तरह से बाइबल में हम भविष्यवाणी इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि वो भविष्य में होने वाला है, लेकिन है परमेश्वर की पक्की तरह से योजना। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना कि हमारे परमेश्वर या तो खुद की योजना प्रकट करते हैं या शैतान की जो युक्ति वो हमें बता देते हैं और हम उसको भविष्यवाणी कहते हैं। हम बोल सकते हैं भविष्यवाणी, ऐसा नहीं कि हम भविष्यवाणी नहीं बोल सकते, लेकिन जो भावी कहने वाली आत्मा होते वो तो ऐसे ही बोल देते 1 साल के बाद तेरे पास पैसा आ जाएगा बच्चे, और तू आज तक तेरा हाथ ऐसा था ना, अब तेरा हाथ ऐसा हो जाएगा। तू आज तक उधार लेता था, 1 साल के बाद देख तू लोगों को देता जाएगा। वो 360 साल तक वो इंतजार करता रहेगा, 360 दिन तक इंतजार करता रहेगा क्या होगा कब। अभी तो 1 ही दिन बाकी, कल तो हो ही जाएगा, लेकिन दूसरे दिन उसको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये भावी कहने वाली आत्मा है। इसमें कोई योजना नहीं है। एक पति पत्नी देख, उनको औलाद नहीं हो रही थी, तो हम लोग वहाँ पर हर हफ्ते जाते थे, हर हफ्ते वहाँ पर हम प्रार्थना करते थे और उनको बच्चा हो जाए ऐसे हम प्रार्थना करते थे। और मेरा विश्वास ऐसा है कि बच्चे के लिए प्रार्थना की तो कभी भी वो तुरंत हमें नहीं पता चलता। जैसे किसी को बुखार है तो हम चेक कराएंगे, देख लो अभी बुखार है कि नहीं,
लेकिन बच्चा कैसी बात है कि महीने के बाद हमको पता चलता है, तो दूसरे महीने में उसको पूछता है कुछ है, बोलता है नहीं कुछ नहीं। 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीने गए, 6 महीने गए, बोले इनको औलाद हो क्यों नहीं रही। तो आखिर में पता चला कि उनको किसी ने ऐसा बोला था कि 2010 तक आपको औलाद नहीं होने वाली, 2010 में आपको औलाद होने वाली है, और उनका भरोसा उसी के ऊपर था। 2015 भी खत्म होने भाई, अभी तक उनको कोई औलाद नहीं है, क्योंकि ये भावी कहने वाली आत्मा है। लेकिन परमेश्वर तो क्या योजना बनाते, वो योजना बना, वो अब्राहम को बोलते अब्राहम मैं तेरे अंश बढ़ाऊंगा, तो उनकी खुद की योजना है, ऐसे नहीं बोलते ऐसा हो जाएगा। चलते चलते 24 साल हो गए, लेकिन अब्राहम को कोई अंश नहीं हुआ। परमेश्वर को फिर बोले अब्राहम इधर मेरे सामने चलने, मेरे सामने चल, संपूर्ण हो जा, फिर मैं औलाद दूंगा। अब्राहम को पता चल गया कि मैं तो कभी दासी के पास भी चला जाता हूँ, अब ऐसा नहीं करना है, अब संपूर्ण रीति से मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है और मुझे औलाद हो जाएगी। जैसे वो संपूर्ण हुआ, परमेश्वर ने अपनी योजना उसके अंदर सफल कर दी। तो परमेश्वर बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणी है वो सही में भविष्यवाणी नहीं, उसको भविष्यवाणी हम बोल सकते हैं, लेकिन इस कारण से बोल सकते हैं कि वो भविष्य में होने वाला है, लेकिन वो भावी कहने वाली आत्मा नहीं है। हमारे परमेश्वर की एक चौकस योजना है, और शैतान की जो युक्ति वो जाहिर करते हैं। ये दोनों में से एक बात है, और हमारे परमेश्वर इसी तरह से अपनी योजना या तो शैतान की जो युक्ति होती है वो युक्ति हमें बता देते हैं, और उसको हम भविष्यवाणी कहते हैं। लेकिन ये भावी कहने वाली आत्मा नहीं है, यहाँ पर कोई पाप नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर हमें बोलते हैं कि भावी मत दिखाने के लिए जाओ, वो खुद कभी हमको हमारा भावी नहीं बताएंगे कि आप कल क्या करने वाले हो, वो देखने वाले भी नहीं और करने वाले भी नहीं। तो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना कि बाइबल में ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी, तो क्या परमेश्वर की सारी भविष्यवाणी पूरी होती है? परमेश्वर जैसा जैसा लोगों के बारे में बोलते हैं, क्या वैसा वैसा हो ही जाता है? परमेश्वर भविष्यवाणी परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सारी की, क्या सही में परमेश्वर की वो सारी जो भविष्यवाणी वो सारी पूरी होती है कि परमेश्वर की योजना वो निष्फल भी होती है? हमारे परमेश्वर बोलते हैं, बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती उत्पत्ति और उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसका 14वां और 15वां पद कोई पढ़ो तो। અને યહોવા દેવે સર્પને કહ્યું કે તે એ કર્યું છે તે માટે તું સર્વ ગ્રામ્ય પશુઓ તથા વન પશુઓ કરતા શ્રાપિત હો. તું પેટે ચાલશે ને પોતાના સર્વ દિવસ લગી ધૂળ ખાશે. અને તારી ને સ્ત્રીની વચ્ચે તથા તારા સંતાનની ને તેના સંતાનની વચ્ચે હું વેર કરાવીશ. बहुत ध्यान सुनो, यहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई। परमेश्वर ने सर्प मतलब शैतान से कहा कि देख तेरे और स्त्री के बीच में मैं बैर करवाता हूँ। फिर क्या बोला? तेरी संतान और उसकी संतान के बीच में बैर है। और आगे पढ़ो। ने तारू माथुं छूंसे ने हाँ, वो मतलब स्त्री का संतान क्या करेगा? वो तेरा सर कुचलेगा और ने तू तेनी एड़ी छूंसे. हाँ, तू उसकी एड़ी को कुचलेगा। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन सुनो कि परमेश्वर ने यहाँ पर एक भविष्यवाणी की शैतान के साथ, और शैतान को बोला देख शैतान, स्त्री की संतान वो तेरा सर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को कुचलेगा, है ना। ये दो भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने यहाँ शैतान को पता कर बोला, और शैतान को ये भविष्यवाणी बोल दी कि स्त्री का संतान तेरा सर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को कुचल देगा या उसको डसेगा। ऐसा परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की। ये स्त्री सही में है कौन? ये परमेश्वर किसको स्त्री बोल रहे? स्त्री का संतान। कौन स्त्री का संतान? कौन है स्त्री? और जो प्रकटीकरण है प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय घर पर जाकर शांति से पढ़ लेना, वहाँ पर एक स्त्री की बात की है, और वो स्त्री कोई और नहीं, जो स्त्री है वो इज़राइल है। स्त्री मतलब इज़राइल के लोग, स्त्री मतलब इज़राइल पूरी प्रजा या तो इज़राइल जो देश है, बस उसको परमेश्वर ने स्त्री बोला है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने स्त्री उसको बोला है कि जो अपनी कलीसिया है उसको भी अपनी कन्या बताया, अपनी स्त्री बताया। और बाइबल में ऐसा लिखा है गलातिया और उसका 3रा अध्याय, गलातिया उसका 3रा अध्याय और उसका 29वां पद। तो नियम શા કામનો છે?
અને જો તમે ખ્રિસ્તના છો તો તમે ઇબ્રાહિમના સંતાન અને વચન પ્રમાણે વારસ પણ છો. बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर आप मसीह के हो तो आप किसकी संतान हो? अब्राहम की संतान. अब्राहम की संतान मतलब आप इज़राइल के लोग हो. इज़राइल के लोग मतलब उस स्त्री की संतान आप हो. हालेलुया. हम उस स्त्री के संतान हैं. और प्रकाशित वाक्य जो 12वां अध्याय मैंने पढ़ने को बोला उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है, उस स्त्री के और संतान, उस स्त्री के और संतान. चलो हम पढ़ लेते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 12वां अध्याय और उसका 17 पद. ત્યારે અજગર સ્ત્રી પર ગુસ્સે થયો અને તેના બાકીના સંતાન એટલે જેઓ દેવની આજ્ઞા પાળે છે અને ઈસુની સાક્ષીની વળગી રહે છે તેઓની સાથે લડવાને તે ચાલી નીકળ્યો અને તે સમુદ્રની રેતી પર ઊભો રહ્યો. बाइबल में ऐसा लिखा है, उस स्त्री के और संतान मतलब जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं. हालेलुया. હાલેલુયા. तो जितने भी यीशु मसीह को मानते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उनको परमेश्वर क्या बोलते हैं? वो तो उस स्त्री के संतान है. तो यीशु मसीह ने सबसे पहले शैतान को भविष्यवाणी कर कर बताया कि शैतान देख, तू और स्त्री के बीच में, मैं तेरे और इजरायली में, तेरे और विश्वासी के बीच में मैं बैर बनाता हूँ, मैं बैर बांधता हूँ. और उसका संतान मतलब विश्वासी, मेरे वचन के अनुसार चलने वाले मतलब मसीही लोग क्या करेंगे? तेरा सर कुचल देंगे. और तू क्या करेगा? तू उसकी एड़ी को डसेगा, तू उसकी एड़ी को कुचलेगा. तो परमेश्वर ने यहाँ पर ये भविष्यवाणी ये शैतान को बताया कि देख शैतान ऐसा होगा कि स्त्री की जो संतान है मतलब जो विश्वासी है, जो मसीह के लोग हैं, वो तेरा सर कुचल देंगे. वो सबसे पहले ये लिखा है, वो तेरा सर कुचलेगा. फिर से पढ़ो ये उत्पत्ति 3 और उसका 15वां पद. અને તારીને સ્ત્રીની વચ્ચે તથા તારા સંતાનની ને તેના સંતાનની વચ્ચે હું વેર કરાવીશ. તે તારું માથું છૂંદશે ને हाँ, તું वो તેની- तेरा सर कुचलेगा. ये पहले बात है. और फिर शैतान को बोला, तू उसकी एड़ी को कुचलेगा. बहुत ध्यान से. अगर स्त्री का संतान मतलब विश्वासी मतलब हम जैसे लोग अगर शैतान के सर को ऐसे कुचल दिया, अब वो एड़ी को डस सकेगा क्या? वो एड़ी को कुचलेगा? हमने जब उसका सर ही कुचल दिया तो वो कैसे हमको हमारी एड़ी को कुचल सकता है? वो कैसे हमको डस सकता है? वो हमें कुछ कर ही नहीं सकता. तो यीशु मसीह ने पहले क्या बोला कि जो विश्वासी, उस स्त्री का संतान, जो मसीह का लोग है, वो तेरा सर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को कुचलेगा. तो पहले कौन काम करेगा? पहले तो विश्वासी काम करेगा. चलो ये तो भविष्यवाणी हुई. बोला ना ऐसा होगा, ऐसा है. फिर से पढ़ो 15वां पद. અને તારી સ્ત્રી અને તારી ને સ્ત્રીની વચ્ચે તથા તારા સંતાનની ને તેના સંતાનની વચ્ચે હું વેર કરાવીશ. તે તારું માથું છૂંદશે हाँ, ये भविष्य वचन है. भविष्य में ऐसा होगा. और ને તું તેની એડી છૂંદશે. ये दोनों भविष्य ऐसा भविष्य में होगा तो है तो ये भविष्यवाणी है. तो ये भविष्यवाणी के ऐसा भविष्य में होने वाला है. जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए तो उन्होंने पहले 12 चेले ठहराए, फिर 70 चेले ठहराए. तो 12 चेले में एक था यहूदा इस्करियोती. तो यहूदा इस्करियोती को भी यीशु मसीह ने चुन लिया और यहूदा को बोला, यहूदा चल मेरे पीछे चल. और यहूदा जो है वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा. प्रभु यीशु ने 12 चेलों को अपने पीछे क्यों बुलाया? परमेश्वर ने यीशु मसीह ने 70 चेलों को अपने पीछे क्यों बुलाया? तो परमेश्वर यीशु मसीह उनके साथ व्यवहार करना चाहते थे, उनको बचाना चाहते थे, उनके जरिए कई और लोगों को बचाना चाहते थे. लेकिन यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना और उसका 12वां अध्याय, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसका 6वां पद. यूहन्ना 12 का 6. હવે ગરીબોને માટે તેને દાસ હતી એ કારણથી તેણે આમ કર્યું નહોતું. પણ તે ચોર હતો અને થેલી રાખતો હતો અને તેમાં જે નાખવામાં આવતું તે ચોરી લેતો હતો. તે बाइबल માટે में ऐसा કહ્યું. लिखा है, यीशु मसीह ने यहूदा को अपने पीछे बुलाया. यहूदा मेरे पीछे चल, यहूदा मेरे पीछे चल. यीशु मसीह पवित्र है. उन्होंने पवित्रता के लिए यहूदा को चुना, यहूदा को अपने पीछे बुला लिया. यहूदा यीशु मसीह के साथ घूमता था. यहूदा यीशु मसीह के आगे और पीछे रहने वाला, 24 घंटे उनके साथ रहने वाला यहूदा था. लेकिन यहूदा कौन था? यहूदा तो चोर था.
यीशु मसीह के पीछे चलने वाला। लेकिन यहूदा कैसा था? चोर। आज ज़्यादातर मैंने देखा है लोग पतरस नाम रख लेते हैं, यूहन्ना भी रख लेते हैं, लेकिन यहूदा लोग नाम नहीं रखते। लोग यहूदा नाम रखने से डरते हैं, क्योंकि यहूदा जब नाम लेते हैं ना तो किसी को और याद ही नहीं आता। यहूदा मतलब चोर, यहूदा मतलब चोर, तो लोगों को चोर याद आता है। यहूदा के नाम से ही लोगों को चोर नजर आता है। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना। लेकिन लेवी में ऐसा लिखा है, लेविया और उसका 27वां अध्याय, लेवी 27, लेवी का पुस्तक उसका 27वां अध्याय और उसका 30वां पद। અને ભૂમિની સર્વ ઉપજ પછી તે ભૂમિનું બીજ હોય કે ઝાડનું ફળ હોય પણ તેનો દશાંશ યહોવાનો છે। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ो। અને ભૂમિની સર્વ हाँ, बहुत ઉપજ ध्यान से सुनो। जमीन से पैदा हुई कोई भी चीज, हाँ પછી તે ભૂમિનું બીજ હોય हाँ કે ઝાડનું ફળ હોય हाँ, પણ તેનો દશાંશ हाँ। યહોવાનો છે। उसका 10वां हिस्सा यहोवा का है। ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखा 10वां दो यहोवा को, ऐसा लिखा है 10वां दो, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन क्या लिखा है? वो तो यहोवा का है। फिर और आगे भी कुछ लिखा है, તે યહોવાને સારું પવિત્ર છે। वो यहोवा के लिए पवित्र है। वो ध्यान से भी सुनना, यहाँ पर लिखा है कि 10वां हिस्सा वो यहोवा का है। यहोवा को दो ऐसा नहीं लिखा, लेकिन ऐसा लिखा है यहोवा का है और उनके लिए पवित्र है। अगर आपको कोई 100 रुपए देता है या तो 1000 रुपए देता है और आपको बोलता है कि इसको रख, ऐसा नहीं बोल उसको यूज कर ले, ये मेरा है, मैं तुझे बोलता हूँ कि इसको रख, तो उसको तो टेंशन रहेगी कब ये ले जाएगा, या तो मैं कब उसको वापस कर दूं। कहीं चोरी हो गया तो, कहीं गिर गया तो, कहीं किसी ने लूट लिया तो, कहीं मेरे से खर्च हो गया और मैं लौटा नहीं से पाया तो। मतलब जब दूसरे की चीजें होती है तो क्या होता है? अंदर टेंशन होता है, चिंता होती है, कब उसको लौटा दो। यहाँ पर क्या लिखा है? 10वां किसका है? यहोवा का। देने की बात तो यहाँ पर है नहीं कि आप 10वां मुझे दो, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि 10वां किसका है? यहोवा का है। और दूसरी बात वहां पर वो लिखा है कि यहोवा के लिए पवित्र है। कई लोग जब 10वें की बात निकलती ना तो कई लोग बहुत होशियार होते, बोले नए नियम में कहाँ पर आ गया है, ये तो पुराने नियम किया गया है, पुराने नियम तो हम भूल गए, पुराने नियम तो परमेश्वर ने निकाल दिए, अभी 10वां देने की जरूरत नहीं है और परमेश्वर 10वां मांगते भी नहीं तो पुराने नियम में मांगते थे। लेकिन मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसका 23वां पद, मत्ती 23 का 23। ઓ શાસ્ત્રીઓ તથા ફરોશીઓ, ઢોંગીઓ, તમને અફસોસ છે, કેમ કે ફુદીનાનો તથા સુવાનો તથા જીરાનો 10મો ભાગ તમે આપો છો। हाँ, यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि सारी चीजें मतलब जो आप कमाई करते हो ना उसका तो 10वां आप मुझे दे देते हो, वो तो आप 10वां दे ही देते हो, लेकिन પણ નિયમશાસ્ત્રની મોટી વાતો हाँ मतलब बाइबल की बड़ी बड़ी बातें, એટલે ન્યાયીકરણ हाँ मतलब आज्ञाकारी તથા દયા और दया તથा विश्वास और विश्वास તે તમે પડતા મૂક્યા वो છે। तो आपने छोड़ दिया। जो भी कमाई करते हो तो 10वां दे देते हो, लेकिन उसके साथ आज्ञाकारी करनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, दया करनी चाहिए, वो तो आप करते नहीं हो। और फिर क्या लिखा है? તમારે આ કરવા हाँ, आपको ये करना ને એ પડતા મૂકવા જોઈતા ન और હતા। जो पैसा 10वां हिस्सा आता है उसको बात रखना, उसको नहीं देना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यीशु मसीह ने बोला कि आप वो तो दे देते हो, लेकिन मैं कुछ और सिखाता हूँ। मैं साथ में क्या सिखा? वो तो दो ही, जो कमाई करते हो वो तो 10वां मुझे दो ही दो, लेकिन साथ में आज्ञाकारी करो, साथ में विश्वास करो और साथ में दया भी रखो। मैं ये नहीं बोलता कि ये बोलता हूँ कि दया रखो, विश्वास रखो, आज्ञाकारी करो तो फिर वो पैसे वाला 10वां मत दो, नहीं, मैं दोनों बात बोल रहा हूँ। ऐसा यीशु मसीह ने यहाँ पर नए नियम में बोला है, मतलब 10वां हमको देना चाहिए। और मलाकी 3 और उसका 7 से लेकर 10 वो मैं पढ़ा था इसलिए नहीं, क्योंकि इसके बारे में आपने बहुत बार प्रचार सुना होगा। तो वहाँ पर परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि मेरे बनाए हुए इंसान मुझसे लूटते। क्या बोलते हैं कि इंसान परमेश्वर को लूट सके? बोलते हैं हाँ ये लोग मुझे लूट रहे। बोलते किस बात में? बोलते 10वें हिस्से में। वो 10वां हिस्सा मुझसे नहीं पहुंचाते। बोलते अपना 10वां वो आप लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ, और अगर 10वां हिस्सा मेरे पास लेकर आओगे तो मैं आपके घर में इतना कुछ भर दूंगा
कि आपके घर में समाने के लिए जगह नहीं होगी। वो ध्यान सुना, ये परमेश्वर की आशीष है। चलो इसको पढ़ी लो एक बार, मलाकी 3 और उसका 10वां पद पढ़ दो। દશાંશો ભરેપૂરા પતે બનાવો જેથી જેથી મારા મારા મંદિરમાં અન્નની છત રહે અને એમ કરીને મારું પારખું તો લઈ જુઓ કે હું તમારે સારું આકાશની બારીઓ ખોલી નાખીને સમાવેશ કરવાને પૂરતી જગ્યા નહીં હોય એટલો બધો આશીર્વાદ તમારા ઉપર મોકલી દઉં છું કે નહીં। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 10वां मेरा जो है वो मुझे लौटा दो तो मैं आसमान की खिड़कियां खोलकर आपके घर में इतना कुछ उंडेल दूंगा कि आपके घर में समा न सके, इतनी आशीष को मैं भर दूंगा। मतलब सभी को अपना घर कैसा पड़ेगा? छोटा पड़ेगा। इतना परमेश्वर दे देंगे। चलो आज कोई एक मसीह तो ऐसा बताओ जैसा बोलते परमेश्वर की इतनी आशीष से मेरा घर छोटा पड़ता है कोई ऐसा? Praise the Lord। तो आज कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि मेरा घर जो है छोटा पड़ता है और परमेश्वर मुझे इतनी आशीष दिए, इतनी आशीष कि मेरे घर में उसको रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो क्या ये परमेश्वर की भविष्यवाणी नहीं है? मलाकी 3:10 भविष्यवाणी ना कि 10वां लेकर आओ मैं इतना दूंगा, वो भविष्य वचन है। क्यों परमेश्वर की भविष्य वचन आज पूरा नहीं हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला कि वो भूमि का बीज चाहे कुछ भी हो लेकिन उसका 10वां यहोवा का है, वो यहोवा के लिए पवित्र है। तो हम किससे पैदा हुए? हम भी तो मिट्टी से पैदा हुए। तो हमारा जो जीवन है तो हमारे जीवन का 10वां हिस्सा किसका है? हम जितना जीवन जीते उसमें 10वां हिस्सा किसका है? वो तो परमेश्वर का है। अभी कोई एक तो मुझे बताए कि वो लिखवा कराए कि उसका आयुष्य 70 साल का है तो मैं उसको बोल दूंगा 63 तक मन था ऐसे जीवन जी, कोई बात नहीं, और आखिरी 7 साल दे देना परमेश्वर को। क्या ऐसा तो है ही नहीं। तो हम जब सुबह उठते हैं तो समझो कि हमको परमेश्वर की कृपा से 24 घंटे मिल गए। अगर 24 घंटे हमको मिल गए तो 1440 मिनट हो गए। 1440 मिनट के हिसाब से उसका 10वां 144 मिनट, मतलब 2 घंटे 24 मिनट। बहुत ध्यान सुनो, 2.5 घंटे में 6 मिनट कम। तो यहाँ पर परमेश्वर जो हमसे बोल रहे और परमेश्वर जो हमसे कहना चाहते हैं कि 10वां किसका है, तो बोलते 10वां मेरा है, मेरे लिए पवित्र है। तो कौन ऐसा इंसान है जो हर रोज 2.5 घंटा परमेश्वर को देता है कोई ऐसा जो हर रोज 2.5 घंटा परमेश्वर को देता है? बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना कि ऐसा कौन है जो हर रोज 2.5 घंटा परमेश्वर को देता है। कई लोग बोलते हैं हाँ मैं देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। किसके लिए प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर के लिए करते हैं? नहीं। मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो क्या परमेश्वर के लिए पढ़ते हो? नहीं। मैं मीटिंग में जाता हूँ तो परमेश्वर के लिए जाते हो? नहीं। वो सब में फायदा किसका? हमारा। तो हम बाइबल पढ़ेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम मीटिंग में जाएंगे, इससे परमेश्वर हो गया 2.5 घंटा मिला। अरे पूरा दिन 24 घंटे निकाल दो ना उसमें। वो तो सब 24 घंटे आपने स्वास्थ्य के लिए किया, अपने लिए किया, तो परमेश्वर के लिए क्या किया? हम परमेश्वर को 2 घंटे और 24 मिनट किस तरह से दे सकते हैं? 2 घंटे और 24 मिनट हमारे घर से बाहर निकलना है। बाहर निकाल कर 2 घंटे और 24 मिनट कम से कम हम लोगों को सुसमाचार फैलाना है। हमें लोगों को पकड़ पकड़ कर कहना है कि यीशु मसीह है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। कई बहन ऐसी है जो अपने घर पर रहकर अपने लिए नहीं और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि वो परमेश्वर को अपना समय दे रहे हैं। लेकिन जो अपने लिए प्रार्थना करते हैं उसके लिए क्या बोले? 2.5 घंटा और लोगों के लिए प्रार्थना करो। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि हाँ परमेश्वर को दिया। तो जब परमेश्वर को हमने 2.5 घंटा दिया नहीं तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि आपने मुझे लूट लिया। फिर बोलते यहूदा नाम नहीं रखना है। तो अच्छा था, चोर था। लूटने वाला तो यीशु मसीह कैसे पकड़ेगा? 2 थप्पड़ मारकर लूट लेते। लूटना तो उसको बोलते। चोर तो फिर भी अच्छा है कि चुपके से आके चोरी कर ले जाता है। लेकिन जो लूट लेता है वो तो मार कर लूटता है। बहुत ध्यान से समझना कि जो 2.5 घंटा परमेश्वर के अंदर नहीं बीता था वो परमेश्वर को लूटता है। कभी जितने भी लोग जॉब करते हो ना तो ऐसा करना कि वहाँ जाकर अपनी कंपनी में जाकर सिर्फ खुद के लिए काम करना। कंपनी के लिए काम मत करना। क्या 30 दिन के बाद वो तनख्वाह देंगे?
विलास भाई बहुत अच्छे टेलर मास्टर है, अगर वहाँ अपनी दुकान में सिर्फ अपने कपड़े सिएंगे, लोगों से पैसा मांगे कोई देगा? जेंट्स भाई अपने लिए रिक्शा में चक्कर मारते रहेंगे, लोगों से बोले किराया तो मिलेगा? लोगों के लिए करना पड़ेगा ना, लोगों के लिए करना पड़ेगा तो हमें कुछ मिलेगा। जब हम परमेश्वर के लिए करते ही नहीं है, जब 2.5 घंटा परमेश्वर में बिताते नहीं, उसको लूट लेते, फिर परमेश्वर मुझसे आशीष दो ना। प्रार्थना तो ऐसी करेंगे, हे परमेश्वर आपने बोला है, परमेश्वर अब भी आ जाओ, परमेश्वर अब भी आ जाओ और अभी ये मेरा काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और परमेश्वर को जो 10वां मिलना चाहिए वो 10वां तो मिलता नहीं। एक भाई साहब को किसी ने पूछा कि स्टैनली भाई आपको कुछ देते हैं? वो बोलता है ना, स्टैनली भाई मुझसे कुछ नहीं देते। तो उसने मुझे बताया आप उसको कुछ नहीं देते। मैंने बोला किसको दूं मैं कहाँ से लेकर आऊं, और मैं कहाँ से लेकर आऊं, किसको क्या दूं मैं कैसे दे सकता हूँ? वो तो परमेश्वर देने वाले। परमेश्वर कब देंगे किसी को? जब परमेश्वर को पता चलेगा कि हाँ ये 10वां मुझे दे रहा है, मेरा है 10वां और मुझे दे रहा है और मेरे लिए पवित्र है। हम चाहे पवित्रता में समय बिताए, हम प्रार्थना में बिताए, चाहे हम बाइबल स्टडी में बिताए, चाहे कुछ भी करें, लेकिन वो हमारे लिए कर रहे हैं, तब तक हम 10वां नहीं दे रहे। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना। और हम परमेश्वर को लूटने वाले हैं। और जब हम परमेश्वर को लूटने वाले तो पैसे की तो परमेश्वर को क्या पड़ी है? मीखा तो ऐसा बोलता है, मैं तेल की 1000 नदियाँ बहा दूं, बोलता है मैं 1000 गेटे लेकर आऊँ तेरे पास, मैं क्या लेकर आऊँ? बोलते इससे कुछ नहीं होना, परमेश्वर तो इससे खुश नहीं होने वाला। दाऊद बोलता है कि परमेश्वर मैं किस तरह से तेरे पास आऊँ? मैं अगर कोई भी होम बलि दूंगा तुम खुश नहीं होगा। पैसों से कहाँ खुश होते हैं हमारे परमेश्वर? पैसे तो परमेश्वर ने उनके सेवकों के लिए योजना बनाई, लेकिन परमेश्वर ने अपने लिए, उनको पैसे की जरूरत नहीं है। वो तो हमें सांस देता है, वो तो हमें तंदुरुस्ती देता है और परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। और फिर लोग बोलते हैं परमेश्वर हम 10वां देते, हम 10वां देते, आशीष नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती। तो यहाँ पर परमेश्वर की भविष्यवाणी कई लोगों के लिए निष्फल हो जाती, लेकिन वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से निष्फल नहीं हुई, इंसान खुद निष्फल कर देता है। बहुत ध्यान से सुना कि वो परमेश्वर जो है वो अपनी योजना को निष्फल नहीं करते, लेकिन इंसान जो है वो इंसान परमेश्वर की भविष्यवाणी को क्या कर देता है? निष्फल कर देता है। वो निष्फल कर देता है। परमेश्वर कभी भी निष्फल नहीं करता। क्या ऐसा ये वचन कभी किसी ने सुना ही नहीं? क्या ऐसा मैंने कभी सिखाया ही नहीं? क्या सभी को मालूम नहीं है ऐसी बात? मैं से कई बार बोल चुका हूँ कि हमारे जीवन का जो 10वां हिस्सा है वो हमें देना ही देना है, लेकिन सुनता कौन है और करता कौन है और उसके हिसाब से चलता कौन है। और फिर यीशु मसीह ने तो शैतान को बोल दिया वो तेरा सर कुचलेगा, लेकिन शैतान को तो मजा आती, वो तो एड़ी कुचलते रहता है और फिर लंगड़े लंगड़े लोग चलते हैं। और फिर हालेलुया परमेश्वर, लंगड़े लंगड़े चलते और फिर भी बोलते हैं हालेलुया हालेलुया। आज ज़्यादातर मसीह को मानने वाले जो है वो ज़्यादातर सब लंगड़े हो चुके। शैतान ने उनकी एड़ी को कुचल दिया है और एड़ी को कुचला हुआ है, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता, बस वो लंगड़े लंगड़े से चलते रहते हैं। पहले कुरिन्थियों में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 12वां अध्याय और उसके 8 से लेकर 11 पद में लिखा है कि पवित्र आत्मा के कई तरह के वरदान है। अन्य भाषा है, पराई भाषा बोलना, उसका भाषांतर करना, उसका अनुवाद करना, चमत्कार करना, विश्वास करना, ऐसे कई तरह के वरदान जो है वो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए हुए। पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर अपने वरदानों को लोगों को देते रहे और मैं पक्का मानता हूँ और ऐसा है ही है। कुछ दिन पहले मैंने ऐसा एक संदेश भी परमेश्वर के वचन से दिया था कि हम सभी में परमेश्वर एक टैलेंट तो रखते हैं, हमारे सभी के अंदर एक टैलेंट तो रखते हैं। हमारा जो भाई है पढ़ा नहीं है, लेकिन वो कीबोर्ड अच्छे से बजा लेता है, वो कैसे बजाता है उसको खुद नहीं मालूम, लेकिन ये परमेश्वर का एक टैलेंट है, ये परमेश्वर ने दिया। कोई भी उसके पास सीखने के जाएगा वो नहीं सिखा सकता। उसको बोलो सारे गम पदर सा बजा कर बताओ तो नहीं बजा सकता, लेकिन उसको कोई भी गाना तो वो बजा सकता है, लेकिन वो कैसे बजाता है वो खुद उसको नहीं मालूम, कहीं पर सीखने नहीं गया। तो ऐसे सभी लोगों के पास, जितने भी मसीह के लोग हैं या नहीं है, लेकिन उन सभी के पास परमेश्वर ने एक वरदान तो दिया ही हुआ है, सभी को एक टैलेंट तो मिला ही हुआ है। और ये टैलेंट कुछ और नहीं, यही हमारा एक सिक्का है जो परमेश्वर ने बोला किसी को 5 दिए, किसी को 2 दिया और किसी को 1 दिया।
तो कोई एक भी वरदान होना मतलब एक सिक्का तो इस दुनिया में सभी और सभी के पास है, एक सिक्का तो सभी के पास है। और मत्ती में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, और जिसके पास 5 सिक्के हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके पास 2 सिक्के उसके पास उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसके पास एक सिक्का होता है ना, ये दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान है, ये सबसे भयानक इंसान है। जिसके पास सिर्फ एक सिक्का है वो बहुत ही भयानक इंसान होता है। और हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसका 24 और 25 पद। પછી જેને એક તાલંત મળ્યો હતો તેને પણ પાસે આવીને કહ્યું કે बाइबल में ऐसा लिखा है जिसके पास एक सिक्का था वो परमेश्वर के पास गया और उसने बोला, પ્રભુ જ્યાં તે નથી વાવ્યું वो ध्यान सुना, प्रभु मेरे मास्टर मेरे मालिक मेरे परमेश्वर, हाँ જ્યાં તે નથી વાવ્યું हाँ, ત્યાંથી તું કાપનાર जहाँ तूने बीज नहीं बोया वहां से तू काटता है, फिर ને જ્યાં તે નથી વેર્યું ત્યાંથી તું એકઠું કરનાર છે हाँ, जहाँ तूने बिखेरा नहीं है वहां से तू इकट्ठा करने वाला है। એવો ગરડો માણસ મેં તને જાણ્યો। बहुत ध्यान सुना, ऐसी बात किसने बोली? जिसके पास एक सिक्का था। हालेलुया। हालेलुया। जिसके पास एक सिक्का था वो ये बोल रहा है कि प्रभु तू कैसा है, जहाँ बीजता नहीं है वहां पर कटाई करने के लिए आ जाता है। दूसरी बात उससे बताई कि जहाँ तू बिखेरता नहीं है वहां पर तू इकट्ठा करने के लिए आ जाता है। इसका मतलब परमेश्वर को पक्की तरह से जानता है, एक सिक्का वाला परमेश्वर को पक्की तरह से, मेरा परमेश्वर है कैसा। जो परमेश्वर को पक्की तरह से जानता है वो तो इंसान को भी पहचान लेगा, उसको तो पता चलेगा ये कैसा विश्वासी और कैसा अविश्वासी है, उसको तो सब पता चलेगा जब वो परमेश्वर को जानता है, सही तरह से जानता है, पक्की तरह से जानता है। फिर से पढ़े 24 और 25 पद। પછી જેને એક તાલંત મળ્યો હતો તેણે પણ પાસે આવીને કહ્યું કે પ્રભુ જ્યાં તે નથી વાવ્યું ત્યાંથી તું કાપનાર ને જ્યાં તે નથી વેર્યું ત્યાંથી તું એકઠું કરનાર છે એવો કરડો માણસ મેં તને જાણ્યો। बाइबल में लिखा है मैंने तुझे ऐसा जाना। और बाइबल में जहाँ जहाँ पर जाना शब्द लिखा है उसका मतलब होता है एक हो जाना। मैंने परमेश्वर को पूरी तरह से जाना है। ये एक सिक्के वाले की बात है कि परमेश्वर तू जहाँ बीजता नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाता है, जहाँ पर बिखरता नहीं वहाँ पर तू इकट्ठा करने के लिए आ जाता है। मैंने तुझे ऐसे जाना। जो परमेश्वर को इतनी अच्छी तरह से जानता है उसके सामने इंसान तो क्या, इंसान की तो कोई औकात नहीं। अगर आप वचन देते देते मूसा के ऊपर कुछ बोल रहे और बीच में कहीं एलिया की बात आ गई, लेकिन कब से जबान मूसा मूसा बोल रहे हैं, तो एलिया जब बोल रहा था ना तब भी मूसा हो गया, गलती हो गई। अरे मेरे भाई सिर्फ गलती एलिया की जगह पर मूसा का दूसरे सेकंड में बोल देंगे मूसा था वो या तो एलिया था, बोल देंगे गलती सुधार गलती, वो तुरंत पकड़ लेते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जो जानता है वो इंसान को तो आसानी से पहचान सकता है, कहाँ पर गलती करता है, कैसी गलती करता है, उसको तुरंत पता चल जाता है। इसमें क्या किसी का उद्धार रुक जाएगा क्या? हाँ, बोलने में हो जाता है, आप कभी बोलते रहो मूसा 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 बोलते रहो, फिर बीच में एलिया की बात है तो ऐसा हो ही जाता है कि एलिया की जगह पर मूसा शब्द निकल जाता है। लेकिन गलती नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गलती जो है वो तो होनी नहीं चाहिए। इसमें आत्मा वाली बात नहीं दिखती। मैंने कितना समझाया इसको, मैंने कितनी बार बाइबल की बातें उसको सिखाई, इसमें आत्मा वाली बातें नहीं दिखती। अरे ये कैसा मसीह है, ये हर संडे चर्च में जाता है, अरे ये कैसा है, ये मीटिंग में जाता है, उसका जीवन तो सही नहीं है। एक सिक्का वाला जो है ना वो सभी को पहचान लेता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को पहचान लिया है। उसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर वो कितना बड़ा है, तो वो सभी को वो पहचान लेता है, वो सभी इंसान को पहचान लेता है। एक सिक्का वाला जो है बहुत ध्यान समझना, वो बहुत डेंजरस होता है और सभी को पहचान लेता है। किसी की भी गलती उसको आसानी से उसको पता नहीं चलती, उसको पता चल जाती। एक भाई साहब थे और उसने मुझसे हिम्मत से बोले मैं कभी गलती नहीं करता, मेरे से आज तक एक भी गलती नहीं हुई। मैं भी हैरान हो गया, क्या बात है, ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा जिससे एक भी गलती नहीं होती। मैं भाई साहब आप करते क्या? बोलते मैं कुछ नहीं करता। जब कुछ नहीं करता है तो गलती कहाँ से होगी? गलती सिर्फ उसी से नहीं होती जो कुछ नहीं करता है। उसको दूसरों की गलती पता चल जाएगी, लेकिन उसके खुद की गलती कभी नहीं पता चलेगी, क्योंकि वो खुद कोई भी गलती नहीं करता। एक स्टूडेंट था, उसने टीचर को पूछ लिया, ये टीचर अगर मैंने कुछ भी ना किया तो क्या आप मुझे दंड दोगे, सजा करोगे, मुझे मारोगे क्या?
बोलता है ना जब तूने कुछ किया नहीं तो मैं क्यों मारूंगा तुझे, मैं होमवर्क नहीं लेकर आया, मैंने होमवर्क नहीं किया। अरे वो तो गलती है, लेकिन पूछते इस तरह से है कि जैसे उसमें कोई गलती ही नहीं है। तो गलती उससे नहीं होती जो कभी भी कुछ भी करते ही नहीं, जो करते उससे गलती होती होती। हम इंसान है तो गलती हो जाती है, लेकिन ये जो एक सिक्का वाला होता है वो तो हिम्मत से प्रभु के पास गया, हे प्रभु तू तो जहाँ पर बिछता नहीं वहाँ पर काटता है, जहाँ पर बिखरता है ना वहाँ पर तो तू इकट्ठा करता है, मैं तुझे जान गया हूँ, लेकिन देख ये तेरा सिक्का पकड़ ले, तेरा तुझे दे दिया ना, अब मेरे साथ में कोई ऐसे ऐसी बात मत करना, तूने जो दिया था वो तो मैंने तुझे दे दिया। इसको ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, परमेश्वर ने मुझसे जो दिया था वो मैंने उसको वापस लौटा दिया, अब मेरी कौन सी गलती है। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या बोला, जिसके पास एक सिक्का था, परमेश्वर ने क्या बोला, इसके हाथ पैर बांध दो, इसके हाथ पैर बांध दो और उसको बाहर, मतलब कहाँ पर डाल दो, उसको नरक में डाल दो। क्यों, इसने सब कुछ जानते हुए, विश्वास करते हुए भी उसने एक सिक्के को दफन कर रखा, मतलब पूरा दिन वो सोता रहा, उससे कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, उससे कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं, लोगों की गलती उसको नजर आ जाती थी। 5 सिक्का वाला क्या कर रहा है, 2 सिक्का वाला क्या कर रहा है, वो सब उसको मालूम था, परमेश्वर कैसे वो भी उसको मालूम था। उसकी निगाह अगर नहीं गई तो खुद के ऊपर नहीं गई कि मैं क्या करता हूँ और किस तरह से जीवन जीता हूँ, और उसको खुद की गलती नजर नहीं, सब जबकि सबसे बड़ी गलती परमेश्वर ने उसी की निकाली और उसको बाहर जो नर्क था उस नर्क के अंदर डाल दिया, उस नर्क के डाल दिया। वो बोलता है देख तेरा तुझे पहुँच चुका है, तेरा तुझे पहुँच चुका है, तो क्या तुझे टाइम नहीं मिला, कहाँ उसको टाइम मिलता है काम करने के लिए, दूसरों को देखता रहता है तो उसको टाइम कहाँ मिलेगा, उसके पास टाइम ही नहीं है। और ध्यान सुनो कि हम जो खाना खाते हैं तो जब समय मिलता है तब खाना खाते हैं, चलो अब मुझे समय है, अभी मेरे पास कोई काम नहीं तो चलो खाना खा लेते, हम खाने के लिए स्पेशल समय निकालते। सुबह उठ के जब जाते हैं टॉयलेट में तो ऐसा सोचते कि जब समय मिलेगा तब जाएंगे, चले जाते हैं वहाँ तो समय निकाल कर भागना ही पड़ता है। तो परमेश्वर के लिए क्यों ऐसा, परमेश्वर के लिए क्यों ऐसा, परमेश्वर के लिए समय की जब बात आती है तब लोग समय नहीं निकाल पाते और परमेश्वर के लिए जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाते। मैं कई बार लोगों को पूछता हूँ मीटिंग है, जाना है, कैसा करोगे, देखता हूँ बाद में उत्तर देता हूँ, अभी नहीं बाद में उत्तर देता हूँ। क्यों बाद में उत्तर बाद में उत्तर देने की क्या जरूरत है, देखेंगे टाइम होगा तो चले जाएंगे, कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा तो फिर मीटिंग में चले जाएंगे, वरना हमारा खुद का काम करेंगे। तो परमेश्वर का काम करने के लिए लोग क्या करते कि जब समय होता है तब वो लोग काम करते हैं। लेकिन मैंने दुनिया में बहुत लोग ऐसे देखे जो परमेश्वर का काम करने के लिए तरसते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास परमेश्वर का काम नहीं, हम इस्तेमाल होना चाहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ना तो पराई भाषा है, ना तो हमारे पास कोई चमत्कार है, हमारे पास कुछ नहीं, कुछ करो हमारे लिए कुछ प्रार्थना करो, हम परमेश्वर के लिए निकलना चाहते हैं, हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, हम ईमानदारी से करना चाहते हैं। एक भाई साहब आए मुझे मिलने के लिए और हम दोनों काफ़ी समय तक बैठे। उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बोली और वो बात ऐसी थी, जिम्मेदारी मांग कर ली जाती है, दी नहीं जाती जिम्मेदारी किसी को। मैंने बोला भाई साहब आप सही बात करके जिम्मेदार मांग कर ली जाती है, लेकिन कोई मिलना भी तो चाहिए कि जो जिम्मेदारी उठा सके, जो सामने से बोला हाँ हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने जो बोला उसकी बात मुझे हृदय के अंदर आ गई कि सही में ये जो बोलते बात वो सही में कितनी अच्छी बात है। और लोग परमेश्वर को ठगते हैं, परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालते, और इसलिए परमेश्वर की जो आशीष उनके जीवन में आनी चाहिए और वो जो आशीष है वो आशीष नहीं आती उनके जीवन में, और घर में समा ना सके इतना कुछ नहीं आता। क्यों, परमेश्वर की भविष्यवाणी है तो भविष्यवाणी पूरी क्यों होगी। जब परमेश्वर ने बोला कि मैं ऐसा करूँगा, मैं इतनी आशीष दूंगा, तो फिर परमेश्वर की आशीष क्यों नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती कि परमेश्वर निष्फल नहीं होते, हम लोग निष्फल हो जाते हैं। और जो शैतान होता है वो आकर वो
एड़ी को डसकर चला जाता है। लोग लंगड़े लंगड़े चलते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि हम मसीह में हैं और मसीह के पीछे हम ईमानदारी से चलते हैं, लेकिन सही में उन्होंने शैतान का सर नहीं कुचला, लेकिन शैतान ने उसकी एड़ी को कुचल दिया और इसलिए वो लंगड़े लंगड़े चलते हैं। और जब प्रार्थना करते हैं तो ऐसा प्रार्थना, परमेश्वर अभी आ जाओ, मुझे अभी आशीष दो, परमेश्वर अभी चंगा दो, परमेश्वर ये काम अभी करो। जब परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर अभी करो अभी करो अभी करो, तो परमेश्वर के लिए क्यों समय देखेंगे, होगा मिलेगा समय तो करेंगे ऐसा वैसा, फिर परमेश्वर के लिए क्यों। और जब परमेश्वर को बुलाते हैं तो इस तरह से बुलाते हैं, नहीं परमेश्वर अभी आ जाओ। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसका 28वां पद। એ માટે એની પાસેથી તાલંત લઈને જેની પાસે 10 તાલંત છે તેને તે આપો। बाइबल में लिखा है, जिसके पास एक सिक्का था बोले उसके पास से ले लो, उसको तो नरक में डाल ही दो, लेकिन उसके पास जो एक भी था ना वो भी ले लो। और किसको दे दो? 10 वाले को दे दो। चाहे 10 वाले से गलती हो या ना हो, लेकिन 5 का 10 तो किया उसने। ये सोचता है अगर मेरे पास 5 होते तो मैं 20 कर बताता, तू 1 का तो 2 कर बता। और फिर प्रार्थना इस तरह से करते हैं तो कभी कभी तो परमेश्वर को भी डर लग जाता है कि मैंने इसको ठहराया, इसने मुझे ठहराया, मैं इसका बॉस हूँ या वो मेरा बॉस है। इस तरह से मेरे पास मांगते हैं तो परमेश्वर को भी ऐसा लगता है कि मैंने इसको ठहराया या उसने मुझे ठहराया। लेकिन बहुत ध्यान सुनो कि एक सिक्का वाला जो है, और जब परमेश्वर की कही हुई नहीं सुनता तब परमेश्वर भी उसके साथ उसी तरह से पेश आते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जब एली याजक था और एली याजक ने सही से परमेश्वर का काम नहीं किया तो परमेश्वर ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी। और हम पढ़ते हैं बाइबल में 1 शमूएल और उसका 2 अध्याय और उसका 30 और 31 पद को जल्दी से पढ़ो। અને દાનથી તે હેઠ બેરશેબા સુધીના સર્વ ઇઝરાયલીઓએ જાણ્યું કે યહોવાના પ્રબોધક તરીકે સમુએલ આથી ઇઝરાયલનો દેવ યહોવા કહે છે, તારું કુળ તથા તારા બાપનું કુળ મારી સમક્ષ સદા ચાલશે। એમ મેં કહેલું તે ખરું। बहुत ध्यान सुनो, परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी एली के लिए कि एली तू और तेरा घराना पीढ़ी बदलती रहेगी लेकिन मेरी सेवा करते रहोगे, ऐसा मैंने तुझे बोला था। वो ठीक है, लेकिन પણ હવે યહોવા કહે છે કે એ મારાથી દૂર રહો। परमेश्वर ने बोल दिया अब ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की ना, निष्फल किसने की? परमेश्वर ने कहा कि वो तो एली सही से नहीं चला, तो परमेश्वर ने क्या बोल दिया उसको, आप मेरे से भी ये बात दूर रहो। और કેમ કે જેઓ મને માન આપે છે તેઓને હું પણ માન આપીશ અને જેઓ મને તુચ્છ ગણે છે તેઓ હલકા ગણાશે। परमेश्वर ने बोल दिया जो मुझे मान देते उसको मैं भी मान दूंगा और जो मुझे तुच्छ जानते उसको मैं भी तुच्छ जानूंगा। जब परमेश्वर ने शाऊल को राजा ठहराया तो क्या 2 साल के लिए? परमेश्वर ने बोला था कि तू और तेरा घराना, तेरा वंश, तेरी औलाद वही राजा बनेगी। अगर शाऊल राजा वो सही से चला होता तो दाऊद कभी भी राजा नहीं बन सकता था। और परमेश्वर उसके सामने देखते भी नहीं, दाऊद के सामने हाँ देखते, लेकिन राजा बनाने के हिसाब से नहीं देखते उसको। लेकिन शाऊल सही से नहीं चला और इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है 1 शमूएल उसका 15वां अध्याय उसका 23वां पद। કેમ કે દંગો કે જોશ જોવાના પાપ જેવા છે ને હઠીલાઈ એ દુષ્ટતા તથા મૂર્તિ પૂજા જેવી છે। તે યહોવાનું વચન નકાર્યું છે માટે તેણે પણ તને રાજા તરીકે નકાર્યો છે। बाइबल में लिखा है कि तूने परमेश्वर का इनकार किया, आज परमेश्वर ने तुझे पूछ जाना है। तो ध्यान सुनो, कई वचन हम पहले नहीं पढ़ा, क्या पहले इसके बारे में सीखे नहीं कि परमेश्वर हमसे किस तरह से पेश आते हैं? क्या हमने सिखाने कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर ने हमको ठहराए, परमेश्वर हमको अपना चेला बनाए और हम बहुत फल दे, इसलिए परमेश्वर हमको चुना है, हमको ठहराए कि तू मेरा काम कर। और जो नहीं काम करता तो उसका क्या होगा? लेकिन फिर भी सुनता कौन है, करता कौन है? और इसीलिए ये जो शैतान है वो शैतान आकर उसकी एड़ी को कुचल देता है। वो लंगड़ा लंगड़ा वो चलते रहता है और लंगड़े चलते चलते परमेश्वर की बस वो हालेलुया महिमा महिमा ऐसा करता रहता है, लेकिन सही में वो परमेश्वर के साथ नहीं रहा अभी। और उसका 16वां अध्याय 1 शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसका 1 पद। અને યહોવાએ સમુએલને કહ્યું કે સાઉલને ઇઝરાયેલના રાજા તરીકે મેં નકાર્યો છે,
તેમ છતાં ક્યાં સુધી તું તેને સારું શોખ કરશે? परमेश्वर ने शमूएल को बोल दिया, शमूएल अब इसके लिए रो मत, मैंने उसको तुच्छ जाना है, मैंने उसको राजा के पद से निकाल दिया, अब तू क्यों उसके लिए विलाप करता है? परमेश्वर का दास विलाप करता है, उसके दुखी होता है। कितना अच्छा दास था, 2 साल कितने अच्छे से चला था, परमेश्वर ने मेरे जरिए उसका अभिषेक किया था, वो दुखी हो रहा है, मैंने एक आत्मा को जीता था, लेकिन आज वो आत्मा नाश में जा रहा है। परमेश्वर बोलता है, जब मैंने उसको तुच्छ जाना, तू क्यों फिक्र करता है? तू क्यों फिक्र करता है उसकी? मैंने उसको तुच्छ जाना क्योंकि उसने मेरी आज्ञाकारी नहीं की, मैंने उसको निकाला। तू उसके लिए विलाप मत कर, उसके लिए दुखी मत हो। चाहे तूने अभिषेक किया तो क्या, चाहे लोग उसको राजा मानते हैं तो क्या, लेकिन मैंने तो उसको तुच्छ जाना नहीं। और 38 साल तक उसको राजा बने रहने दे, कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरे काम का नहीं रहा। अब वो राजा बने चाहे ना बने, वो मेरे काम का है ही नहीं, तो उसके लिए विलाप मत कर। और परमेश्वर ने इस शमूएल को आकर बता दिया, हमारे परमेश्वर वो बहुत बड़े परमेश्वर है, अच्छे परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, बलवंत परमेश्वर है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, एक साथ सब जगह पर हाजिर रह सकने वाले परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हम परमेश्वर को कभी भी तुच्छ नहीं जान सकते। हमारे परमेश्वर वो तो भयानक परमेश्वर है। इतने बड़े परमेश्वर की भविष्यवाणी, उनकी योजना क्या निष्फल हो सकती है? लेकिन हम देख रहे हैं कि हाँ, जो इंसान है वो इंसान ही परमेश्वर की योजना है, उस योजना को निष्फल कर देते। एली को बोला था, तेरा घराना मेरा काम करेगा, मेरी सेवा करेगी, सेवा करते रहेंगे, लेकिन वो भविष्यवाणी गलत ठहरी। परमेश्वर ने बोल दिया, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर ने एली को बोला था ना, एली सही से चल। अगर सही से चलता तो परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी होती ना। तो निष्फल किसने कर दी? एली ने कर दी। निष्फल जो की भविष्यवाणी वो एली ने कर दी। शाऊल को बोला था, तू और तेरा घराना, तेरा राज हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन शाऊल नहीं चला तो भविष्यवाणी निष्फल हो गई। परमेश्वर अपनी ओर से करते, चलो बहुत हो गया, अब मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे कुछ चेंज चाहिए और मैं दूसरे कुल को पसंद कर लेता हूँ। हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है, वो अपनी भविष्यवाणी पर कायम रहने वाले परमेश्वर हैं और वो उसको पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन जब इंसान ही नहीं चाहता तो हमारे परमेश्वर जबरदस्ती से कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो जबरदस्ती से कुछ नहीं कर पाएंगे। 2.5 घंटे अगर हम लोग नहीं देंगे और परमेश्वर के रास्ते पर हम पवित्रता में नहीं बिताएंगे, उनका काम नहीं करेंगे, तो परमेश्वर की आशीष देने की योजना निष्फल हो जाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की योजना है, उनकी भविष्यवाणी की, मैं तुझे आशीष दूंगा, आसमान के झरोखे तेरे लिए खोल दूंगा, लेकिन हम नहीं चलेंगे तो समझ लो भविष्यवाणी हम निष्फल करेंगे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, 1 कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 22वां पद। तो શું આપણે પ્રભુને ચીડવીએ છીએ? बहुत ध्यान सुनो। तो क्या हम परमेश्वर को सता रहे हैं? हाँ। શું આપણે તેના કરતા જોરાવર છીએ? क्या हम परमेश्वर से बलवंत हैं? क्यों हम ऐसा काम करते हैं? क्यों 2.5 घंटा परमेश्वर के लिए नहीं निकालते? क्यों हम सोए रहते हैं? क्यों परमेश्वर का काम ईमानदारी से नहीं करते? क्यों हम 10वां नहीं देते? क्या हम उससे बलवंत है कि जब आएगा तो देख लेंगे? क्यों हम परमेश्वर के रास्ते में सही से नहीं चल पाते? क्यों परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते? क्या हम परमेश्वर से बलवान हैं? क्या परमेश्वर तू आ जाना मेरे सामने, आखिरी दिन में मैं भी तुझे देख लूंगा? क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है? क्यों हम उसको सता रहे? परमेश्वर ने उस शाऊल को बोला, शाऊल तुम उसे क्यों सता रहे? उसकी लेग के ऊपर, उसकी नोक के ऊपर लात मारना तुझे कठिन है, उसको कुछ नहीं होगा। इस पत्थर के ऊपर जो भी गिरेगा ना उसके टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन गलती से वो पत्थर अगर गिर गया ना वो तेरे को कुचल डालेगा, वो तुझे पीस कर रख देगा। क्यों परमेश्वर को छिड़ाते हो? क्यों 2.5 घंटा नहीं निकाल पाते? क्यों 10वां हिस्सा हम नहीं निकाल पाते? क्यों परमेश्वर के काम के लिए जब समय होता है तब परमेश्वर से बलवंत हो गए? क्या परमेश्वर से हम ज्यादा ताकतवर हो गए कि परमेश्वर आना न्याय करने के लिए, फिर देखता हूं कौन किसका न्याय करता है? परमेश्वर बोल रहे कि क्यों ऐसा, और क्यों लोग मुझसे मेरे साथ ठग मारे? परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि उस स्त्री की संतान तेरा सर कुचलेगा। ये भविष्यवाणी थी, आज निष्फल क्यों हो रही है? क्यों कोई भी उस शैतान को कुचल नहीं पा रहा है? क्यों कोई भी उस शैतान का सर जो है उसको कुचल नहीं पा रहा है? और लंगड़े लंगड़े चलते हालेलुया हालेलुया करते रहते, और यही समझते हम तो परमेश्वर के रास्ते पर, हम तो बाइबल पढ़ते, हम तो प्रार्थना करते, हम तो ये करते, हम तो वो करते। वो शैतान क्यों कुचल सकता है? क्योंकि उसका सर, प्रभु ने पहले बोला कि मेरा जो इंसान है
वो तो तेरा सर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा, या तो तू उसकी एड़ी को कुचलेगा। लेकिन पहले वाला नहीं हो रहा तब दूसरा वाला हो रहा है ना। पहले वाली भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही, इसलिए ना परमेश्वर ने उस शैतान को हमारे पैरों तले रख दिया। तब लोग ऐसे देते हैं, डसना डसना, अरे कुचलने के लिए रखा है पैर के नीचे, उसको कुचल दो, उसको कुचल दो। लेकिन लोग उसके सामने बिंदास से पैर रखते हैं और बोलते हैं तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। लोग बोलते हैं जाना तो नहीं यार, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा बाप ऐसा है ना, मेरी बहन ऐसी है ना, मेरा पति ऐसा है ना, इसलिए मैं ये नहीं कर पाता, मैं वो नहीं कर पाता। अरे उसके तो दोनों पैर कट चुके हैं, उसके तो दोनों पैर शैतान ने कुचल डाले, लेकिन तेरा भी तो गया ना, उसके तो दोनों गए, तेरे भी तो गया ना। हम उनकी बात कर लेते, मेरा बाप ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसा है, ऐसे मेरा पति ऐसा है, मेरे घर वाले ऐसे, वो ऐसा है, वो इस तरह से जीवन जीते, मुझे यहाँ पर रोकते, मुझे ऐसा करते, मुझे वैसा करते। सही बात है, उसके तो दोनों पैर डस लिए शैतान, लेकिन आपका भी तो गया। तो परमेश्वर ने भविष्यवाणी क्या ये की थी? परमेश्वर तो ये बोलते हैं कि तू उसके सर को कुचलेगा। पत्नी कहाँ थी? प्रभु पत्नी दे दो ना, प्रभु पत्नी दे दो ना। प्रभु ने पत्नी दे दी, प्रभु पत्नी को सुधार दो ना। भी इससे अच्छा पहले वाली प्रार्थना नहीं करते तो दूसरे वाले की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु पति दो ना, पति दो ना, भी पति रोक रहे। एक जगह पर मैं गया था, एक लेडीज जो थी वो देर से आई मीटिंग में। जब देर से आई तो उसने मुझसे बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं बोला क्या प्रार्थना करो आपने? बोले मेरा पति और मेरा जवान लड़का है, दोनों प्रभु को नहीं मानते, उनके लिए प्रार्थना करो, वो मानने लग जाए। मैं ठीक है, अपना हाथ उठाओ, हम प्रार्थना करते हैं। जब उसने ऐसे हाथ उठाया तो यहाँ पर उसका फोड़ा पड़ा था, जैसे वो जल गए। मैंने उसको देखा, मैंने बोला इसके लिए भी प्रार्थना करनी है आपको, ये कुछ फोड़ा है? बोलते नहीं ये तो कोई बात नहीं है, तो ठीक हो जाएगा। बोला कैसा वो तो बताओ। बोला आज मैं सब सुबह चर्च में आ रही थी ना, तो मुझे मेरे पति और मेरे बेटे ने रोक लिया। जब मैं नहीं मानी तो मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे पति ने जलता हुआ कोयला मेरे इसके ऊपर रख दिया और कुछ मिनट तक ऐसा रखा और फिर भी मैं नहीं हिली, ऐसे ही मेरी बोले फोड़ा हो गया यहाँ तक। मीटिंग में आई थी, सच्ची कहानी बता रहा हूँ। परमेश्वर के लिए कितनी तड़प, और फिर भी प्रार्थना फोड़े के लिए नहीं, मेरे पति के लिए प्रार्थना करो वो भी आएगी, मेरे लड़के के लिए प्रार्थना करो वो भी आएगी। कितनी बड़ी बात। और हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग अपनी गलतियाँ और हमारे जो बुरे काम हैं वो इन लोगों के नाम से हम छुपा लेते हैं। मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बाप, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार। चलो उसके तो दोनों पैर कट चुके हैं, उसके दोनों पैर कुचल चुके हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर। उन्होंने ये कहा कि तू उसका सर कुचल दे, तू उसका सर कुचल दे। चाहे उसके दोनों पैर कट गए या तो कुचल गए, लेकिन हमारा क्या हुआ? 4 मित्र थे और चारों चार वो लोग जंगल में जा रहे थे। उसमें से एक मित्र था वो तो अंधा था, दूसरा था वो बहरा था, तीसरा था वो लंगड़ा था और चौथा था वो नंगा था। ये चारों जंगल में जा रहे थे। अचानक अंधा क्या बोलता है? वो डाकू आ रहे हैं। बहरा बोलता है हाँ उसकी आवाज सुनाई दे रही है। लंगड़ा बोलता है चलो भागो। नंगा बोलता है हाँ नहीं तो लूट लेंगे। मसीह लोग ऐसे ही भाग रहे, ऐसे ही भाग रहे, ऐसे ही शैतान की बातों में शैतान ने उनका ढेर कुचल कर रख दिया है और जो लोग ऐसे ही भाग रहे हैं और परमेश्वर की योजना जो है उसको निष्फल करते आ रहे हैं। परमेश्वर तो अच्छे, उनकी योजना को निष्फल नहीं होने देना चाहते, लेकिन इंसान परमेश्वर की योजना को वो निष्फल करता जा रहा है, निष्फल करता जा रहा है। एक भाई साहब मुझे मिले, परमेश्वर के अच्छे दास, अच्छे विश्वासी, लेकिन जब भी मैं उनके घर जाता था तो मुझे उनके घर से पता चलता था कि ये हमेशा लेट उठते। मैंने एक बार उनको सवाल कर दिया, भाई साहब आप इतने लेट क्यों उठते हैं? अरे मैं परमेश्वर ने शांति दिया, परमेश्वर ने शांति दिया तो मैं शांति से उठता हूँ। परमेश्वर ने शांति दी तो परमेश्वर ने सोने वाली शांति दी क्या? बस सोते रहो। परमेश्वर की शांति ये नहीं है। परमेश्वर की शांति
सारी समझ से बाहर है। इतनी बड़ी हमारे परमेश्वर की शांति है। अगर हमारे परमेश्वर हमारा हर रोज न्याय करते ना तो बहुत अच्छा होता, सभी लोग सुधर के चलते। लेकिन हमारे लिए अफसोस की बात यह है कि परमेश्वर आखिरी दिन न्याय करेंगे, और जब न्याय करेंगे उसके बाद हमारे पास कोई समय नहीं है। अगर आज न्याय करते, कल समय मिल जाता, हम सुधर जाते, लेकिन वो आखिरी दिन न्याय करेंगे। और आखिरी दिन जब न्याय करेंगे ना, तब हमारे पास कोई भी समय नहीं होगा। इसलिए वो धनवान इंसान वहाँ से बोल रहे हैं, लाजरस को भेजो मेरे घर, समय गंवा चुका है वो। ना लाजरस उसके पास जा सकता है, ना लाजरस उसके घर वालों के पास जा सकता है। परमेश्वर अगर हर रोज न्याय करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे परमेश्वर वो हर रोज नहीं करते, वो आखिरी दिन न्याय करते हैं। क्या ये सब बातें हम नहीं सीखे? क्या परमेश्वर के वचन से हमें ये सब बात मालूम नहीं? सब कुछ मालूम होते हुए भी लोग अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग परमेश्वर से बलवान हो चुके हैं और ऐसा समझते कि परमेश्वर हमसे क्या कर लेंगे। वो ध्यान से कि कोई भी वचन आप लोगों से छुपा नहीं है, सारे वचन सीख चुके, सारे वचन सीख चुके। अभी मेरे पंजाबी 2 भाई साहब थे और वो किसी को मिलने के लिए चले गए, अच्छा पास्टर हैं, और वहाँ उनको मिलने के लिए गए। हम दोनों कभी नहीं मिले, जो जिसको मिलने के लिए गए थे। तो उन्होंने उन दोनों को देखकर ये बोला, उनके साथ 5 घंटे बात करने के बाद बोले पंजाब में ऐसे इंसान मैंने पहली बार देखा जो इतनी ईमानदारी से, सच्चाई से, आत्मा से परमेश्वर के पीछे चलते हैं। यहाँ पर पंजाब में ऐसा ज्ञान है ही नहीं, आपको किस तरह से मिला? उन्होंने मेरी गवाही दी कि हम लोग गुजरात गए थे, किस तरह से गए थे, वो भाई साहब उनको किस तरह से लेकर गए। मेरा नाम लिया कि स्टैनली मैकॉन। स्टैनली मैकॉन, वो ऐसा बोल रहे। ये लोग चौंक गए, बोलते हैं इसको कैसे मालूम स्टैनली मैकॉन को? क्या आप जानते हो उसको? बोलते नहीं, हम लोग कभी नहीं मिले, नाम ही उसको मैं जानता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर उसका मैसेज रहता है और मैंने उसका मैसेज सुना है। और स्टैनली मैकॉन जो मैसेज बोलता है बहुत भारी है। उन्होंने ऐसा बोला, वो ध्यान सुना। मैं मेरी कोई बात नहीं करना चाहता, मैं कहना ये चाहता हूँ, एक अनजान इंसान जिसने उसे देखा नहीं और वो मैसेज सुनकर ऐसा बोलता है कि बहुत भारी है। यहाँ पर आने वाला एक परिवार ने मुझे बताया कि हम आपके घर इसलिए नहीं आ रहे कि आपके वचन हमको बहुत भारी लगते हैं। ये नहीं बोला कि आप झूठ बोलते हो, वचन भारी लगते हैं। एक भाई साहब ने मुझे बताया कि आपके घर जो आते होंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है सभी आत्मा में बहुत मजबूत होंगे। उनको मैं क्या उत्तर दूं? सब कुछ सीखे हुए, सब कुछ जानते हैं, कोई वचन ऐसा नहीं कि सिखाने में कमी छोड़ी हो। परमेश्वर की आत्मा के जरिए सब कुछ किया है। लेकिन यशायाह जो था, यशायाह एक बात बहुत निराश हो गया और यशायाह ने भी कुछ लिख दिया। और आज जो हमने वचन पढ़ा था रोमियो और 10वां अध्याय और उसका 17 पद, એ પ્રમાણે સંદેશો સાંભળવાથી વિશ્વાસ થાય છે તથા ખ્રિસ્તના વચન દ્વારા સંદેશો સાંભળવામાં આવે છે। बहुत ध्यान सुना। सुनने से क्या होता है? विश्वास होता है। और सुनना क्या है? मसीह का वचन सुनते हैं। तो हम तो मसीह के वचन ही सुनते हैं हर बार। हम कौन से शैतान के वचन सुनते हैं? मसीह के ही वचन सुनते हैं। यीशु मसीह कैसा बोलते थे, वही बात हम दोहराते और कुछ नहीं। तो बोलते सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। सुनने से विश्वास आता है, सुनने से विश्वास आता है। सब जाग रहे हो कि नहीं? सुनने से क्या आता है? विश्वास। सुनने से विश्वास आता है। फिर से एक बार बोलो, सुनने से विश्वास आता है। जब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं तो हमें क्या आता है? विश्वास आता है। लेकिन यशायाह क्या बोलते हैं? उसका 16वां पद पढ़ो तो। પણ સગડાએ તે સુવાર્તા માની નહીં, કેમ કે યશાયા કહે છે કે હે પ્રભુ, અમારા સંદેશા પર કોણે વિશ્વાસ કર્યો છે? क्या यशायाह परमेश्वर के शब्द नहीं बोल रहा है? लेकिन बोलते हैं हमारे सुनता ही कौन है? हमारा सुनता है वो तो, उसको तो आदत है डांटने की, बोलने की, लंबा लंबा मैसेज देने की, उसको तो आदत है। हमें जहाँ जाना है, प्रभु बोझ लेना है, सुनना है, करना कहाँ है? सुनने से विश्वास तो आता है, लेकिन सुनते ही ना हो तो चाहे कितनी भी बार बोल दो, चाहे कितनी बार सुनना, ऐसे करना, ऐसे ही चलना, ऐसा ही करना, फिर भी वही गलती, फिर भी वही गलती। इसका मतलब क्या? ऐसा बोलता है कि परमेश्वर आप सही बोल रहे कि सुनने से विश्वास आता है, लेकिन हमारे सुनता ही कौन है? जब यशायाह की कोई नहीं सुनता था, जब मूसा की कोई नहीं सुनता था, अरे यीशु मसीह खुद आ गए, यीशु मसीह की भी कोई नहीं सुनता था। बोलते इसको मार दो, इसको मार दो। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा,
लेकिन ये आवाज़ सिर्फ परमेश्वर की है, सिर्फ परमेश्वर की है। और परमेश्वर की भविष्यवाणी हमेशा पूर्ण होती है, लेकिन उसको निष्फल करने वाले हम लोग हैं। परमेश्वर ने जितना बोला है उतना वो करते ही करते हैं। एक दिन हमारा न्याय करेंगे, वो बात पक्की है। जो सही तरह से एक सिक्का वाला होगा, नहीं चला होगा, उसको नरक में डालेंगे, ये बात पक्की है। जिससे 5 के 10 किए होंगे तो उसको और भी फायदा होगा, ये बात है पक्की। ऐसा परमेश्वर कर करेंगे, उसको निष्फल कौन करेगा? जो ईमानदारी से काम नहीं करेगा, परमेश्वर निष्फल नहीं होने देंगे। लेकिन एक सिक्का वाला दूसरों के सामने देखा करेगा, दूसरों की गलती निकाला करेगा, परमेश्वर को जानता रहेगा, लेकिन खुद बैठे बैठे बस चार ओर देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें ये गलती, इसमें वो गलती, तो निकालते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर जब आएंगे तब परमेश्वर ये नहीं बोलेंगे कि तुमने किसकी कितनी गलती निकाली, वो तो मैं देख लूँगा। तो उसने 5 के 10 तो किए ना, तो जिसकी गलती निकाला ना उसको ये दे दो, कोई बात नहीं। ऐसा बोलता है कि हाँ परमेश्वर सुनने से विश्वास आता है, लेकिन हमारे कोई सुनता ही नहीं तो विश्वास नहीं करता। सुनने वाले बनो, सुनने वाले मतलब मानने वाले बनो, खुद को धोखा देकर सिर्फ सुनने वाले मत बनो, लेकिन इसको मानते रहो। ये परमेश्वर के वचन है। आओ हम हमारे आंखों को बंद करते हैं, हमारे मस्तक को इस मसीह के आगे झुकाते हैं। जो राजाओं के राजा है, जो ईश्वर के परमेश्वर है, जो कभी नहीं बदलते। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे और सभी लोग अपने मस्तक को यीशु मसीह के आगे झुका कर रखेंगे। मेरे प्रियो, सुनने से विश्वास तो आता है, लेकिन सुनेंगे ही नहीं। परमेश्वर बोला कि वो उसका सब कुछ लेगा, लेकिन सुना ही नहीं तो हमारी पीढ़ी को डसता रहेगा, लंगड़े होके चलते रहेंगे लोग। लेकिन मेरे प्रियो, हमेशा न बने। प्रभु यीशु से महान कोई नहीं, ना आपकी पत्नी, ना आपका पति, ना आपका बाप, ना आपकी माँ, ना आपके भाई, ना आपके बहन, ना आपके कोई रिश्तेदार, ना आपका कोई पड़ोसी। जब परमेश्वर की बात आती है, छोड़ दो सब। कोई भी जब आपका न्याय होने वाला तब कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला। और अगर गलती से आ भी गए तो परमेश्वर सबको भी नरक में डालेंगे, उनके सुनने वाले, उनके वचन के अनुसार चलो। वचन को सुनने वाले मतलब मानने वाले, खुद को धोखा देकर सिर्फ सुनने वाले नहीं। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी को